एवरीवन, तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि अगर आप कोई भी लोन लेते हो इन ऑर्डर टू एक्वायर और कंस्ट्रक्शन ऑफ योर हाउस प्रॉपर्टी, तो उसके क्या क्या टैक्स बेनिफिट्स आप क्लेम कर सकते हो वाइल फाइलिंग योर रिटर्न ऑफ इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। सो नंबर वन, अगर आपने कोई भी हाउस प्रॉपर्टी परचेज की है या फिर आपने हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन करवाई है और उसके लिए आपने लोन लिया है, तो उस लोन के ऊपर जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसके इनकम टैक्स में बेनिफिट्स मिलते हैं। नंबर वन, जब आप कैलकुलेट करते हो इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी, सो एज यू मस्ट बी अवेयर, स्पेशली द पीपल हु आर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, उन्हें पता होगा देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट वाइल कैलकुलेटिंग द टैक्सेबल इनकम एंड वाइल फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। नंबर वन इज इनकम अंडर दैट सैलरी, सेकेंड इज इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड इज प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, fourth is income under that capital gain, and second is the income from other sources. So whatever the income which is not forming part or in the other 4 heads of income that I said earlier, वो आपके income from other sources में चला जाता है। So इस तरह हमारे 5 heads of income है under the income tax act। अब उसमें से जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसकी डिडक्शन आपको मिलती है अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो there are 2 types of properties as per income tax act. Number one is self occupied property and second is your lettered property. अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, दैट मीन्स यू आर यूजिंग योर प्रॉपर्टी फॉर योर ओन पर्पसेस, तो उसमें आप जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो ऑन द बोरोड कैपिटल फॉर दैट प्रॉपर्टी विच यू आर यूजिंग फॉर योर ओन पर्पसेस, उसमें आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख ओनली। सो देयर इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 2 लाख। और अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है तो उस केस में कोई भी लिमिट नहीं है। वट एवर द इंटरेस्ट अमाउंट दैट यू आर पेइंग, द सेम कैन बी क्लेम्ड एंटायरली एज ए रिडक्शन फ्रॉम इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी। तो जो भी आपने रेंटल वैल्यू दिखाई है उसमें से आप इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो ये तो हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन जब आप इस प्रॉपर्टी को सेल आउट करते हो तो उस केस में ऑफ कोर्स क्या होगा, आपको कैपिटल गेन होगा। कैपिटल गेन कैसे निकलेगा, वट एवर द सेल कंसिडरेशन दैट यू रिसीव्ड, उसमें से आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रिड्यूस होगी एंड द रिमेनिंग अमाउंट विल बी टर्म्ड एज कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस। तो उसमें जो आपने इंटरेस्ट पे किया है ना ऑन द बोरोड कैपिटल टेकन फॉर परचेज, कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन, तो वट एवर द इंटरेस्ट अमाउंट दैट यू हैव पेड, आप उसको, वो बनेगा बेसिकली आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट, और वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रिड्यूस होगी आपकी सेल कंसिडरेशन में से और आपका रिमेनिंग अमाउंट कैपिटल गेन बन जाएगा। सो इन दिस मैनर आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन अंडर दैट कैपिटल गेन में भी मिलेगी वाइल सेल और ट्रांसफर ऑफ योर कैपिटल एसेट। लेकिन कोई डबल डिडक्शन क्लेम मत कर लेना। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ बजट 2023 इट वाज एक्सप्लिसिटली मेंशन कि अगर आपने इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम कर ली है फ्रॉम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी, द सेम अमाउंट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ डिडक्शन व्हाइल कंप्यूटिंग कैपिटल गेन। तो अगर फॉर इंस्टेंस आपने जैसे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एज आई मेंशन कि उसमें 2 लाख का लिमिट होता है। नाउ फॉर एग्जांपल आपने इंटरेस्ट पे कर दिया 2,50,000, so 50,000 you could not claim as deduction, right? So that 50,000 can be claimed as a deduction while computing capital gain on the sale of that asset. तो आपकी 50,000 आपकी cost of acquisition का part बन जाएगी। तो इसीलिए आपको डबल डिडक्शन क्लेम नहीं करनी है, but instead of that you should have a complete documentation, complete record that how much interest deduction you have already claimed under that house property और कितना आपने डिडक्शन क्लेम नहीं किया है और जितना भी लेफ्ट ओवर है आप क्लेम कर सकते हो व्हाइल कंप्यूटिंग कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ द एसेट। अब इसके अलावा चैप्टर 6A में भी डिडक्शन मिलती है, बट देयर आर सो मेनी कंडीशंस दैट आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड। 80EE, 80EEA, जिसमें आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसकी भी लिमिट होती है, लोन की भी लिमिट होती है, और वो सेक्शन स्पेसिफिकली आपकी परचेज ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए होता है, नॉट फॉर एनी कंस्ट्रक्शन। तो अगर आपने परचेज के लिए कोई भी लोन लिया है तो उस केस में आपको जितना भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसकी भी रिडक्शन मिलेगी। बट अंडर चैप्टर 6 थे, अंडर दिस सेक्शन इट इज ऑल्सो एक्सप्लिसिटली मेंशन कि अगर आपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन क्लेम कर लिया, द सेम कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए डिडक्शन वाइल कंप्यूटिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 थे, बेसिकली 80EE
and 80EE. So in this manner there are 3 or I would say 2 section and 1 chapter 6 है जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट के बेनिफिट्स मिलते हैं और आप इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, बट do not take double deduction, otherwise you will invite yourself income tax notices और इसमें आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपकी मनी भी वेस्ट होगी. So thank you so much for watching this video. अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, do like, share and subscribe to this channel. Thank you so much.